निवेदन करता हूं कि आप अपने शब्दों के माध्यम से बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चों को संबोधित करें। जैसा आपने हमारे विद्यालय में जो कुछ भी प्राप्त किया है, आपको जैसा लगे है ऑनेस्टली उसी प्रकार से आपको बताना है। प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम वीर सिंह है और सबसे पहले तो मैं उस ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में ये जो खुशियाँ हैं, ये जो सुख है, ये ऐसे ही बरकरार बना रहे। और मैं उसके बाद अपने सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखो, इसी स्कूल में मैं 6 साल पढ़ के गया हूँ। यहाँ के टीचर्स को मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। मैं इस स्कूल के बारे में जितना कहूँगा ना आज, वो बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि मैं इस स्कूल को जितना धन्यवाद देना चाहता हूँ वो तुम समझ ही नहीं सकते। मैं उसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। पहले पता है, मैं सोचता था कि ये स्कूल एक जेल की तरह है। मुझे जब 7वीं क्लास में आया था यहाँ पे, बहुत बुरी लगती थी ये स्कूल। पिटता था एक तो रोज़ में, क्योंकि पढ़ता कम था, होमवर्क नहीं करके लाता था और टीचर्स बिगाड़ते थे मुझे। उस टाइम पे इस स्कूल का इतना महत्व पता नहीं चला। यहाँ पे जो अनुशासन था कि किस तरह से यहाँ का जो सिस्टम है ये बच्चों को डेवलप करने के लिए ही है, पर मैं नहीं समझ पाया उस चीज़ को उस टाइम पे। धीरे धीरे जब मैं 7वीं से 8वीं में गया, 9वीं में गया, 10वीं में गया, जब टीचर से मेरी बॉन्डिंग अच्छी हुई, तो पता चला कि वास्तव में मैं जो भी सोचता था ना इस स्कूल के बारे में, वो सब गलत था। ये स्कूल का जो सिस्टम है ना, वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है, अगर तुम उस सिस्टम के साथ चलते हो तो। और तुम उस सिस्टम से हट के चलना चाहते हो तो भूल जाओ। जब जैसे पता है, जब मैं इस स्कूल में से चला गया था तो मुझे नहीं लगा था कि कभी मुझे इस स्कूल की याद आएगी, पर मैं सपनों में भी रोया था इस स्कूल के लिए। मुझे मेरे दोस्तों की याद आती थी, स्कूल की याद आती थी, कैसे हम ऊपर खड़े रहते थे सुबह जल्दी आके, नज़ारा काफ़ी अच्छा होता था। तो मैं रोया था सपनों में भी इस के लिए। और जो आज मेरी जो रैंक आई है ना 149, ये इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कोचिंग में ज़्यादा मेहनत की थी, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से जो पढ़ के गया था ना थ्योरी, वो थ्योरी मेरी बहुत अच्छी थी। पता है, वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होते थे ना, सब नंबर लाते थे उनमें, लेकिन जो थ्योरी के आते थे ना सब अटक जाते थे, किसी पे होते ही नहीं थे। टीचर्स के पास थ्योरी वाले क्वेश्चन लेके चले जाते थे, दूसरा ये समझ नहीं आ रहा। और मेरी थ्योरी इतनी स्ट्रांग थी, कभी मुझे थ्योरी वाले क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे जो थ्योरी तुम्हें पढ़ाई जा रही है ना, ये आगे तक काम आएगी। और ऐसे मत सोचना कि 12th बोर्ड से 12th पढ़ लेंगे, 12th पढ़ने से साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई मैंने भी गलती की थी, 11th को मैंने कम आंका था और उसमें मैंने कम पढ़ाई की थी। कम क्या, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी मेरी 11th। पूरी साल मैंने मौज काटी थी 11th में, क्योंकि 10वीं के प्रेशर से जब प्रेशर हटा कि 10th बोर्ड पास करके आया हूँ, तो 11th में बहुत टीच छोड़ दी थी। और उसका खामियाजा मुझे 1 साल पूरी कुर्बान करके भुगतना पड़ा। पता है, पिछले साल मेरे रैंक आई थी 30,000। कोई भी कॉलेज, अगर मुझे कॉलेज मिलती भी ना तो ऐसे मिलती जहाँ पे लेटरिन पाने की सुविधा भी ठीक से नहीं मिलती, बिल्कुल घटिया कॉलेज। मैं ले लेता उसको, पर पापा ने बोला और टीचर्स ने बोला कि 1 साल और तैयारी कर ले। पता क्यों बिगड़ी थी वो साल? क्योंकि मेरी 11th कमजोर थी। पूरी साल 11th को ही घिसता चला गया, उसे पुराने जख्मों को ही लेके बैठा रह गया। 11th नहीं आती, नंबर 11th में नहीं आए। जब 12th आई थी ना तो मेरे नंबर बहुत बड़े थे, लगभग 650 नंबर आने लग गए थे, क्योंकि 12th में तो अच्छा पढ़ा था यहाँ स्कूल में, बेस तो यहीं से बना था ना मेरा। और 11th कमजोर रह गई थी। तो अगर देखो, तुम्हें अगर 12th के बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो प्लीज़ 11th को सीरियसली लेना। 11th और 12th में यहाँ पे जो तुम्हारा बेस बन रहा है वही आगे जाके तुम्हें मदद करेगा। मैंने कई स्टूडेंट देखे थे जिनकी कई की 11th अच्छी थी, 12th बेकार थी, कई की 12th अच्छी थी, 11th बेकार थी, सब रह गए। इस साल मेरे कई दोस्त थे जो 12th पास करके आए थे, वो रह गए, जस्ट मार्जिन पे रहे थे, क्योंकि 12th तो अच्छी थी, कई की 11th खराब थी, कई की 11th अच्छी थी, 12th खराब थी। तो अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो प्लीज़ 11th और 12th को सीरियसली लेना। यहाँ से कम से कम, और देखो हार्डवर्क करने की नहीं बोल रहा हूँ, बस कंसिस्टेंस रहना। डेली जो पढ़ने की लिमिट सेट करते हो 1 घंटे 2 घंटे, उस पर अमल करना। डेली 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और डिसिप्लिन, उसकी तो टेंशन ही मत लो, यहाँ पे टीचर तुम्हें सिखाई देंगे। और पता है, यहाँ पे रहने का एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि मेरी शर्म खुल गई। मैं देखता था वहाँ पे टीचर से कोई भी सवाल नहीं पूछता, मेरी शर्म इसलिए खुली हुई थी क्योंकि यहाँ पे पता है टीचर्स ने मेरे नाम कैसे कैसे रख रखे थे। जैसे कि इंग्लिश वाले सर मुझसे बोलते थे ए मूर्ख,
पीछे बैठ रहा था, ए मूर्ख खड़ा हो। केमिस्ट्री वाले सर ने तो कह अलग ही नाम रख रखा था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। और बहुत बिगाड़ते थे मेरी, पर मुझे पता है कभी इन शब्दों का बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था प्यार से बुलाते हैं सर मुझे, और इसलिए कभी मैं शर्माया भी नहीं, और वहां जाके भी नहीं शर्माया, बिल्कुल बेधड़क बोल देता था जो बोलना होता था क्लास में खड़े होके। जितनी शर्म करोगे ना, शर्म तुम्हें पीछे ही खींचेगी। शर्म मत करो, जो भी मन में डाउट आए तुरंत पूछ लो टीचर से। थैंक यू।